नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग लेके। जो लोग खुद को सिंगल मानते हैं ये रीडिंग उनके लिए होगी। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप 21 से लेके 30 जून तक देख सकते हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, फिर देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी, फिर देखेंगे पास्ट से कोई आपके लाइफ में इन दिनों आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी, और नया कोई आ रहा है तो उनकी एनर्जी और एंजल की गाइडेंस देख लेते हैं। एरीज यानी मेष राशि के जो भी सिंगल्स है, जो खुद को सिंगल मानते हैं, ये रीडिंग उनके लिए होगी। देख लेते हैं एरीज आपके पास्ट की एनर्जी। आपकी पास्ट की एनर्जी जो दिखाई दे रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून के कार्ड। ऐसा लगता है कि पास्ट में दो मेजर अरकाना डेफिनेटली है। पास्ट में चीज़ें बहुत क्रिटिकल तरीके से आपके लाइफ में घटी होगी। आपका कोई विश था जिसे आप पूरा करना चाहते थे, या रिश्ते में और किसी के साथ रिश्ते में रहना, या फिर कोई विश पूरा करना, शादी करना। लेकिन कुछ चीज़ें जिस तरीके से आपने सोचा होगा उस तरीके से नहीं घटा होगा, जिसकी वजह से आपका जो स्टेट ऑफ माइंड था वो परेशान था, कन्फ्लिक्शन था, लड़ाई झगड़ा ये सब में चला गया वक्त। और जो है आपको या तो किसी ने झूठ बोला, किसी ने आपसे बातें छुपाई, या फिर आपको कोई ट्रॉमा परेशान कर रहा था रिश्ते में। कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा आपको परेशान कर रहा था। कभी कभी आपको ये लगता था कि लक मेरा साथ दे देगा, लक के सहारे मुझे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप ट्रॉमा की वजह से, झूठ की वजह से, अनहोनी की वजह से आप परेशान थे, और चीज़ें जो जिस तरीके से होनी चाहिए थी उस तरीके से शायद नहीं हुआ। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है एरीज। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी। सिक्स ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि प्रेजेंट में भी आप चाहते तो हो कि आप किसी के साथ रिश्ते में जुड़ो, कोई आपका जो सोलमेट, जिनके साथ आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील करते हो, ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में आए, चीज़ें सही हो। लेकिन जब भी आपको हो सकता है आप पास्ट में जिनके साथ रिश्ते में थे, उस रिश्ते में आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला गया था, या फिर आप खुद ही थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट किए होंगे। कुछ ऐसा चीज़ें जो आपको अभी भी परेशान कर रहा है। तो अभी आपको लग रहा है कि जब भी रिश्ते में आने के बारे में आप सोच रहे हो, आपको वो पास्ट की ट्रॉमा अभी भी परेशान कर रहा है। आपको लग रहा है कि फिर से अगर रिश्ते में किसी की इन्वॉल्वमेंट हो जाए। हो सकता है आपको वर्क प्लेस में कोई पसंद आ रहा है इन दिनों, जिसके जहां आप काम करते हो, तो आपको ये लग रहा है कि इनके साथ रिश्ता आगे बढ़ सकता है, सोल कनेक्शन फील कर रहे हो। लेकिन फिर भी आप वो पास्ट की ट्रॉमा से अभी तक निकले नहीं हो, जिसकी वजह से आपको फिर से ये भी लग रहा है कि भाई मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए। इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर से अगर ऐसा कुछ हुआ रिश्तों में तो मुझे फिर से परेशानी होगी।
देख लेते हैं पास्ट से क्या इन दिनों कोई आपके लाइफ में आ रहा है। देख लेते हैं पास्ट से क्या इन दिनों कोई आपके लाइफ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी। देख लेते हैं पास्ट से क्या इन दिनों कोई आपके लाइफ में आ रहा है एरीज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं पास्ट से क्या इन दिनों कोई आपके लाइफ में आ रहा है, क्योंकि आपका ज़्यादातर जो सोच है वो पास्ट में ही जुड़ा हुआ है। तो देख लेते हैं आपके लाइफ में पास्ट से कोई इन दिनों आ रहा है। थर्ड पार्टी का सिचुएशन तो पहले से ही क्रिएट किया हुआ था, तभी आप अभी अकेले हो, सिंगल हो, आपने रिश्ते से मूव ऑन कर लिया होगा, ऐसा तो दिखाई दे रहा है। पास्ट से कोई आ रहा है या नहीं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल का कार्ड आया है। डेफिनेटली आने के चांसेस है पास्ट से, लेकिन बहुत जल्दी नहीं, ये अभी तैयारी में है। ये इंसान जो भी था, जिनके साथ भी आपका रिश्ता था, ये अभी तैयारी में है, प्रिपरेशन ले रहे हैं, याद कर रहे हैं आपको, रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए उसका सोच है इनके दिमाग में। दूसरा जो है रिश्ते में एक कंट्रोल इशू है, एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता था होगा पहले, जो भी रिश्ता था। इस रिश्ते में प्यार कितना था, ये आपके तरफ से था, हो सकता है प्यार बहुत ज़्यादा, लेकिन इनके तरफ से जो था रिश्ता एडिक्शन अट्रैक्शन का था। फिर भी ये इंसान आने के बारे में सोच रहा है, लेकिन जितनी जल्दी आप ये वीडियो देखोगे, रीडिंग सुनोगे और वो आ जाएगा नहीं, वक्त लगेगा, लेकिन ये तैयारी में है। आपको मिस कर रहा है या कर रही है, आपको याद कर रही है, अच्छे पलों को ये याद कर रहा है। साथ ही में इनका एक एडिक्शन भी है इस रिश्ते की प्रति। आपको लगेगा कि अब तो ये रिश्ते से चले गए हैं तो ये चले जा सकते हैं, लेकिन नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं इस रिश्ते में। वजह वही है, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, एडिक्शन हो सकता है। ये इनका जो नेचर है ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, ऐसा दिखाई दे रहा है। फिनेंशियली ये स्टेबल है, और इनका जो भी सोच है हमेशा खुद के इर्द गिर्द घूमता रहता है। खुद की स्टेबिलिटी, खुद के पहचान, खुद का रुतबा, इन चीज़ों में ये घूमते रहते हैं। हो सकता है आपने वर्क प्लेस में किसी के साथ रिश्ता आपका जुड़ा था, तो अभी आप सिंगल हो, लेकिन ये इंसान आने की तैयारी कर रहा है। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। कोई पाइसिस हो सकता है जिनके साथ आपका रिश्ता था पहले, अगर तो इनमें से कोई राशि हो सकता है, वरना कोई भी हो सकता है, कोई भी राशि। देख लेते हैं नया किसी का आने का चांसेस है। जो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्सनल रीडिंग भी लेने आते हैं तो बोलते हैं मैडम पास्ट की इंसान नहीं चाहिए, आप नया देखिए, नया कोई आ रहा है। तो बहुत सारे लोगों को ट्रॉमा हो जाता है पास्ट की पर्सन से। तो अगर कोई नया मैनिफेस्ट कर रहा है, अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में नया कोई आए, तो देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो उनकी नेचर, मतलब उनकी एनर्जी कैसी होगी, सॉरी। पास्ट से तो जो है वही तैयार है आने के लिए, नया आने का चांसेस तो दिखाई नहीं दे रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। नया कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि नए आने में भी कंफ्यूजन है। नया बंदा आएगा या नहीं आएगा, ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में भी है। हो सकता है आप नए को मैनिफेस्ट ही नहीं कर रहे हो कि नया आ जाए आपकी लाइफ में,
तो नया नहीं आ रहा है। हालांकि कुछ चीज़ों में आपको खुद को भी रिग्रेट है कि मैंने पास्ट में जो भी रिश्ता निभाया था मैंने, उसमें मेरी भी गलती थी या गलती था, तो इस वजह से ऐसा लगता है आपके दिमाग में ही कंफ्यूजन है कि नए बंदा या बंदी को बुलाए या मतलब मैनिफेस्ट करे या ना करे। तो इस वक्त ऐसा नहीं लग रहा है कि नया कोई आ सकता है, और आ भी गया तो रुकेगा भी नहीं। थोड़ा कंफ्यूजन है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से एरीज आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए जो भी गाइडेंस आया है एरीज, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो रिमेन पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है, बोला जा रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आप जानो, लेकिन जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, हर चीज़ में आपको पॉजिटिव रहना है। तो अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो डेफिनेटली पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ घटेगा। हो सकता है कि आप पास्ट की रिश्ते को ही रिमेन कर रहे हो, बार बार सोच रहे हो। तो पॉजिटिव रहिए और जो भी होगा अच्छा होगा। और इसके लिए आपको हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़े तो आप किसी की मदद भी ले सकते हो। कोई गुरु, कोई मेंटर, कोई ऐसा इंसान जो आपको सही सलाह दे पाए कि इस ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, तो डेफिनेटली और आपको कोई यूनिवर्स की तरफ से कोई साइन भी दिखाई दे सकता है। लुक्स फॉर अ साइन, आस्क फॉर अदर्स फॉर हेल्प एंड रिमेन पॉजिटिव। पॉजिटिव रहिए, ज़रूरत पड़े तो किसी की मदद लीजिए और यूनिवर्स की तरफ से आप इंतज़ार कीजिए, कोई ना कोई साइन आपको ज़रूर दिखाई देगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।